मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शरजीउल उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका पज़ीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है वीडियो को पूरा देखा करें। और चैनल कोई कमी या खामी नज़र आए तो हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। कल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से मेन गुफ्तगू का फोकस तो हम उसी पे रखेंगे और उसमें आपको बड़ी हैरत अंगेज किस्म की चीज़ें और डेवलपमेंट्स बताएंगे हम। अच्छा, उसके अलावा हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर देंगे आपको। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर देंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि जब अल्लाह किसी को एक्सपोज करना चाहता है तो किस तरीके से करता है। इसके अलावा जी शुजात हुसैन साहब की और परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई जेल में। उस सिलसिले में भी हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरा, नून लीग की कुछ हकीकत आपको बताएंगे कि असल में यानी कि जो है उनकी कितनी सीटें हैं, उन्होंने कितनी सीटें दिलवाई गई हैं। शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। अच्छा जी, कल जो है कमिश्नर रावलपिंडी ने जो है बड़ी धमाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ड्रामाई तरीके से वो बेसिकली पीएसएल के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं जी स्टेडियम में, रावलपिंडी स्टेडियम। और उसके बाद जो है क्या नाम है, उन्होंने वहां पर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी कि मैंने धांधली की और जो है मुझ पे बहुत दबाव था और मैंने आगे डीआरओज और आरओज से भी धांधली करवाई और वो रो रहे थे मेरे आगे, लेकिन मैं मजबूर, हमने धांधली करके जो लोग 50-50 हजार और 70-70 हजार की लीड से हार रहे थे उनको हमने जितवा दिया। तो एक तो चीज आप इसमें देखें कि जी जिस वक्त वो निकले हैं यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब स्टेडियम, जब तक उन्होंने किसी को खबर नहीं होने दी, क्योंकि अगर फर्ज करें ये बात लीक हो जाती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच ही ना सकते। और जो है क्या नाम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी, या तो वो गायब हो जाते या कोई भी इस किस्म का केस होता कि वो जिंदा ना पाए जाते और उसके बाद कहा जाता जी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली और ये केस कभी उठता ना। बहरहाल जी उन्होंने बड़े तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए। एवन यानी कि पिंडी के बारे में उन्होंने कहा जी कि पिंडी में जो है 13 सीटें जो है कौमी असम्बली की, गालबन 13 या 14, वो सारी की सारी जो है बेईमानी से जितवाई गई हैं। और इसी तरह 26 सूबाई असम्बली की सीटें। अच्छा, उनकी बात में एक तो वजनदार बात यह है कि जी आप अगर रिजल्ट देखें, बहुत सारे रिजल्ट कंपाइल हुए थे इवन जो है, तो पीटीआई सारी सीटों पर ही तकरीबन जीत रही थी। और वहां से फिर देखें तो पीटीआई को कोई भी सीट नहीं मिली, जबकि ये पीटीआई की सबसे मजबूत बेल्ट है। लेकिन आपको पता है पिंडी में एक और असर भी बहुत ज्यादा चलता है जिसकी वजह से पीटीआई को वहां से कोई भी सीट नहीं मिली। तो दूसरी चीज है कि जैसे बहुत सारे रिजल्ट अनाउंस हो गए थे, जैसे राजा बशारत साहब का तो बड़ा क्लियर रिजल्ट था, जीत गए थे, जीत अनाउंस एक तरह से उनकी हो गई थी और सुबह को उठ के उनका रिजल्ट सिर्फ जो है नंबर उलट दिए गए और वो हार गए और नून लीग का कैंडिडेट जीत गया। तो उसके बाद बड़ा तहलका मचा। अच्छा जी, कमिश्नर साहब ने जो है एक बात कही उसमें कि जी मैंने ये सारा किया है और मैं जिम्मेदार हूँ और मुझे चौक में फांसी दें आप, कमेटी चौक में जो है मुझे फांसी देनी चाहिए। और इसी तरह उन्होंने कहा साथ में जो है इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी देनी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी फांसी देनी चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस को भी फांसी, चीफ जस्टिस का लफ्ज लिया। तो अब देखें जी, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी हो सकते थे और ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते थे। लेकिन आपने देखा जी कि फाइज ईसा साहब दौड़कर जो है मैदान में आ गए और आगे सबूत मांगना शुरू कर दिया हड़बौंग में। तो एक तो चीज है कि उन्होंने डायरेक्ट चीफ जस्टिस फाइज ईसा का नाम नहीं लिया था। दूसरी चीज ये है कि आपने पिछले दिनों बार बार एक चीज सुनी होगी, जब पीटीआई अपने आप कोई शिकायत लेके जाती थी तो बड़ी यानी कि जो है डिटाई से ये कह दिया जाता था मैं मीडिया ही नहीं देखता, मुझे पता ही नहीं जी, ना सोशल मीडिया का ना मीडिया का, मैं टीवी भी नहीं देखता। तो ये खबर फौरन चीफ जस्टिस तक पहुंच गई और वो सफाई देने आ गए, जिससे आपको पता लग गया होगा कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो अल्लाह ताला जब किसी को एक्सपोज करने पर आता है तो इसी तरह एक्सपोज करता है। अभी आप देखेंगे और बहुत से किरदार एक्सपोज होंगे। तो ये सिर्फ जो है कमिश्नर रावलपिंडी वाली बात नहीं है, इससे पहले खुशाब के डीसी और कुछ जगहों के एसी और डीआरओ आरओ बहुत सारे बयान दे चुके हैं, खास तौर पे पंजाब में। इसी तरह आप देखें कि सब सूबों में एहतजाज हो रहा है।
जीडीए ने सिंध में जो है परसों इतना बड़ा एहतजाज किया, बलूचिस्तान की मेन शाहराहें बंद हैं। इसी तरह केपीके में कल देखें इमरान खान की कॉल पे कितने लोग निकले। इसी तरह इवन पंजाब में बड़े लोग निकले और गिरफ्तारियां वगैरह हुई। तो ये सारा बौखलाहट का नतीजा है, और इस बौखलाहट ही की वजह से देखिए कि नून लीग गवर्नमेंट संभालने जा रही थी और अब वो पीछे हट रही है। तो आगे देखें जी क्या होता है कि अब वो गवर्नमेंट संभालते हैं और पीपल्स पार्टी क्या रोल अदा करती है, ये सारा पता लगेगा। तो असल में हकीकत ये है कि जी नून लीग को अगर आप देखेंगे, तो नून लीग को जो है सारे तज्जियों के मुताबिक बहुत बड़े, यानी कि जिसे कह लें नून लीग के भी जो है सपोर्टर वो भी, कि नून लीग 15 से 20 सीटें जीतती है मैक्सिमम कौमी असम्बली की, और तकरीबन 40 से 45 सीटें जीती है वो पंजाब असम्बली की। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उन्हें कितनी सीटें दिलवाई गई हैं। यानी कि कौमी असम्बली में तकरीबन उन्हें 60 सीटें दिलवाई गई हैं 2 नंबर तरीके से, और इसी तरह पंजाब असम्बली में तो तकरीबन उन्हें 100 सीटें दिलवाई गई हैं 2 नंबर तरीके से। तो जाहिर सी बात है ये एक्सपोज होंगे। अब इनका मेन टारगेट होगा कि पीटीआई को कुछ ना कुछ दे के इस मामले को खत्म कर दिया जाए। आगे आते हैं जी हम। हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी एक बात में तस्लीम कर लिया है कि जी पीटीआई की हुकूमत आलमी साजिश के तहत गिरी थी। उसका मैं आपको सबूत देता हूँ। देखें, जब ये सारा कुछ मामला हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इस इलेक्शन पे उंगली उठा रहा है, तो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी कि इंटरनेशनल मीडिया कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला। और ये देखिए जी ये आलमी साजिश है। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो है क्या नाम है ये कह रहा है, और ये इसीलिए कि नून लीग के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया साजिश कर रहा है और इमरान खान के लिए कर रहा है ये सारी साजिश। तो उसमें बड़ी जबरदस्त सी एक बात है कि जिस वक्त वो सारा साइफर का केस और ये सारा कुछ हुआ था, तो उस वक्त बार बार यही कहा गया था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से खराब करने की कोशिश की जा रही है, और अमेरिका ने ही ये सारा कुछ किया था ना, वो साजिश हुई थी। तो इन बातों से तस्लीम कि अगर आज इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है और ये आलमी साजिश है, तो फिर उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा था इमरान के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था उन्हें। तो फिर वो भी जो है इंटरनेशनल साजिश ही थी, और इसे ये खुद तस्लीम कर रहे हैं। और इस वक्त बौखलाहट का ये आलम है कि देखें जी शुजात साहब परवेज इलाही से मिलने गए, चौधरी शुजात साहब जेल में जाके उन्होंने माफी मांगी है कि जी जो कुछ हुआ हमें माफ कर दें और हम उस खानदान को मैं इकट्ठा रखना चाहता हूँ। उसके रीजन बता रहे, जब चौधरी शुजात साहब को नजर नहीं आ रहा था, जब ये सब जुल्म हो रहा था, हत्ता कि उनकी बहन के साथ बदतमीजी हुई, कागज छीने गए, उस वक्त भी उनकी आवाज नहीं निकली। फिर उनकी औलाद ने जो कुछ किया, अब सिर्फ वो ये मिन्नत करने गए थे परवेज इलाही साहब की कि जो है आप जो है चुप कर जाएं, हम आपको बाहर भी ले आएंगे और इन सीटों पे भी कंपनसेट कर देंगे, और आप किसी भी तरीके से जो है यानी कि रिजर्व सीट पे ले आएंगे हम आपकी, जो है इस वक्त इज्जत का मामला है तो आप इसके पीछे ना जाएं। क्योंकि बेसिकली गुजरात से ये एक भी सीट नहीं जीते, ये सारी धांधली से सीटें। तो परवेज इलाही साहब ने बहरहाल ने वाजे इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है जी कि इसका फैसला जो है वो बेगम करेंगी, उनकी कैसरा इलाही। और इसी तरह दूसरी बहन भी जो है शुजात साहब की, वो भी शुजात साहब के खिलाफ ही है, सुमेरा इलाही। तो इस वक्त जो है ये गेम सारी इनके हाथ से जो है निकल चुकी है। तो अब इन्हें ये सब कुछ नजर आ रहा है कि जी जिस वक्त भी ये मामलात खुलेंगे तो ये सब कुछ हमारे खिलाफ जाएगा। तो अब देखते हैं जी ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल ये इलेक्शन बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, और वही बात मुस्तफा नवाज खोकर की के नवाज शरीफ को लाने के लिए या नून लीग को लाने के लिए दूसरे अल्फाज में पानी में दूध मिलाया जा रहा है। यानी कि इस हद तक बदतरीन किस्म की धांधली हुई है और मदाखलत हुई है। लेकिन अगर यही है कि अगर पीटीआई के लोग डटे रहे और पुरअमन एहतजाज का रास्ता ही अपनाया और इसी तरह ट्रिब्यूनल में और दूसरी अदालतों में केसेस लेके जाते रहे, तो इंशाल्लाह ये फैसले जल्द या देर उनके हक में जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जल्द अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में।